हेलो एवरीवन, दिस इज जेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। चैप्टर 1 हम लोग को चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल आप लोगों को करवा दिया था। और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम फटाफट से, ज्यादा देर नहीं करते हैं और हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको वेरीफाई करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है? वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 18 × 7 प्लस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देन इट्स गुड, आप इसको इजीली कर लेंगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम नहीं होने देंगे उस प्रॉब्लम को। हम यहाँ पे सीखेंगे अच्छे से कि यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 × 7 ब्रैकेट में कुछ टर्म्स दी हुई है और आगे भी वही दिया हुआ है। आपको बेसिकली वेरीफाई करने का जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोलता है वेरीफाई, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? हमेशा आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल लेके आना होता है। आपको बताना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल है, तब वो वेरीफाई होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या लिखा हुआ है? 18 × 7 प्लस माइनस 3, और यहाँ पे ग्रेटर ब्रैकेट था। चलिए, और आगे दे रखा है 18 × 7 प्लस 18 × -3, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब ये वाला साइड होता है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है वो वाला साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका राइट हैंड है वो वाला साइड आपका होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है और कौन सा राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपका राइट हैंड है वही राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हमें क्या बताता है? देखो, बॉडमास रूल्स में हम क्या सीखते हैं? बॉडमास रूल में हम सीखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो एलएचएस के साइड सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व अगर हम करते हैं तो देखो, देखो मैं सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 7 दे रखा था और ये प्लस माइनस थे। जब ये खुलेंगे प्लस माइनस तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब बाहर दे रखा था 18, ब्रैकेट के बाहर दे रखा था 18। इस साइड आ जाइए, यहाँ पे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको टेबल आती है वेरी गुड, नहीं आती है तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 8 7 जा कितना होता है। ठीक है, वैसे 18 7 जा कितना होता है? 126। कितना होता है? 126। तो इधर आ जाएगा 126। इधर क्या आएगा? अच्छा, दोनों प्लस के थे। मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि 18 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 18 भी प्लस का था और 7 भी प्लस का था, इसीलिए इसका आंसर 126 जो आ रहा है वो भी प्लस में ही आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है कि प्लस का 18 है और उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से। प्लस का 18 मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। चलिए, प्लस के 18 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 3 जा कितना होता है? 8 3 जा हो गया आपके पास 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये आ गया 54 जो 18 3 जा होता है। और प्लस माइनस आपको दिख रहा है कि साइन क्या हो रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं। साइन क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे माइनस का 54 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 54 आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। साइन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। साइन का क्या करना है? बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, वरना साइन की वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। देखो, डिफरेंट साइन है। क्या है? डिफरेंट साइन है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो कैसा आता है? नेगेटिव होता है। आंसर में जो जो भी नंबर मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा जब डिफरेंट साइन होंगे। तो यहाँ पे साइन डिफरेंट था, एक जगह प्लस दे रखा है एक जगह माइनस दे रखा है, डिफरेंट साइन हो गया तो आंसर माइनस में आएगा, -54 आया। चलिए आगे देखते हैं। तो 18 इंटू ये जो 7 -3 ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 -3 कितना आएगा? 7 -3 आएगा 4। तो यहाँ पे 18 इंटू 4 बच गया। इधर क्या बचा? इधर बच गया 126। और ये प्लस माइनस जो है ना, ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के बाहर अंदर माइनस, जब भी ऐसा होता है ब्रैकेट के बाहर प्लस गिवन हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस गिवन हो, तो जब भी आप उसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 126 -54। क्या हो जाएगा ये? 126 -54। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 18 4 जा कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और इधर कितना हो जाएगा 126 में से 54 माइनस करना है, तो 6 में से आप वैसे भी माइनस करके देख सकते हैं, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 6 में से 4 गया 2 बचा, और 12 में से 5 गया 72 बचा, तो इधर भी 72 आ रहा है। तो अब आपको यही चेक करना था कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, क्या इधर भी 72 है इधर भी 72 है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, दिस इज द क्वेश्चन, क्या LHS और RHS इक्वल है, तो यस दे आर इक्वल, ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यही वेरीफाई करना था, और हमने वेरीफाई कर दिया है, हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, एक और इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि हमें क्या कहता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आप लोगों को इंटीजर्स की, तभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई इंटीजर या कोई भी नंबर है ए, वो ब्रैकेट के बाहर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर के दो नंबर से, जो दोनों नंबर जो है वो या तो प्लस में है या माइनस में, प्लस के भी हो सकते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर और माइनस में भी हो सकते हैं। तो जो भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि ये ए जो है ना, ये पहले इस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले प्लस वाला ही समझते हैं वरना दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पहले बोलता है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ए बी के साथ चला जाता है, तो जब ए और बी एक साथ चले जाता है तो ए इंटू बी बनाते हैं। इंटू क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो 2 और ब्रैकेट में 3 दे रखा है, तो ये ब्रैकेट अपने आप में मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए है और अंदर में इस बी से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इंटू बी हो रहा है। फिर ए को जब हम इस सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए इंटू सी हो रहा होता है। बीच में मैंने जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो प्लस है वो इधर आ जाएगा प्लस। ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी को हमें वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, तो ये प्लस की बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर कोई नंबर बाहर ए है और अंदर बी और सी दो नंबर है और वो दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह यूज आता है कि ए पहले बी के पास चला जाएगा, बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटू बी हो जाएगा, और फिर ए जो है वो सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटू सी होगा। अब बीच में जो साइन दे रखा है, बीच में माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने जब आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज का मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको भी हमें वेरीफाई करना है, तो उसको भी हम वेरीफाई करते हैं और समझते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ बाहर -21 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में -4 प्लस -6 के साथ, और इधर दे रखा है हमें ब्रैकेट में -21 इंटू -4 प्लस, ये ब्रैकेट बंद हो रहा है इधर, और नेक्स्ट ब्रैकेट चालू हो रहा है -21 इंटू -6, ये दे रखा है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलते जाना है धीरे धीरे, साइन को देखते हुए, गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, तो मुझे दिख रहा है ये प्लस है और ये माइनस है, ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, या फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, इन दोनों ही कंडीशन में ये बन क्या जाता है, माइनस बन जाता है, ब्रैकेट खुलने के बाद क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, तो ये -21 था बाहर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा -4, और ये माइनस बन गया है तो ये हो जाएगा -6। आगे देखिए, आगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो 21 4 जा कितना हो जाता है, तो 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, इधर आ गया 84। लेकिन ध्यान क्या रखना था, मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, पर ध्यान क्या रखना था वो मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ, वरना आप तो हमेशा गड़बड़ी करेंगे। माइनस का 21 और माइनस का 4 आपको गिवन था, दोनों ही माइनस के हैं, मतलब सेम साइन है, तो सेम साइन होता है तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये प्लस का 84 मिलेगा मुझे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, पहला ब्रैकेट प्लस का 84 आया, बीच में प्लस दे रखा है, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 126 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। और दोबारा से साइन देखेंगे कि 21 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, दोबारा से साइन सेम है, तो साइन सेम है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस का ही 26 आएगा। ये हमने इतना देख लिया। अब इतना देखने के बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट के अंदर -4 और -6 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, -4 और -6। ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस माइनस क्या होते हैं, ये माइनस माइनस मुझे क्या बताता है, ये माइनस माइनस मुझे बताता है कि ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 6 और 4 हो जाएगा 10।
ठीक है, ऐड तो कर दिया मैम। अब इसके ऊपर ये जो 10 मिला है, ये प्लस का मिला है, ये माइनस का मिला है, कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि बड़ा नंबर हमें देखना होता है। तो बड़ा नंबर है 6, 4 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 4 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है, और 6 माइनस का है। तो बड़ा नंबर जिस भी साइन का होता है, बड़े नंबर के ऊपर अगर माइनस है तो आंसर भी माइनस का होगा, बड़े नंबर के ऊपर अगर प्लस है तो आंसर भी प्लस का होगा। तो बड़े नंबर के ऊपर माइनस है तो ये 10 हमें माइनस का मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे हमारे पास आ गया -21 इंटू -10। ये माइनस का 10 मिल रहा है मुझे इधर। ठीक है, और इधर हम ऐड कर देंगे। इधर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम जो है ये साइड में जो हमने रफ वर्क किया है उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है? ऐड करना है इधर। तो 84 प्लस का और प्लस का 126 कैसे पता चला ऐड करना है? ऐसे ही पता चला कि ऐड करना है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, वरना मैं तो ऐड कर लूंगी पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आपने कैसे कर दिया। चलो, तो प्लस का ही 84 दे रखा था, ऐड करना है। दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के हैं, तो मुझे पता चल गया कि मुझे ऐड करना है, क्लियरली पता चल गया। चलिए ऐड करते हैं। 6 और 4 10 का 0 हो गया, 1 कैरी आ गया। यहाँ पे 8 और 2 10 और 1 1 का कैरी आ गया, और इधर 1 आ गया, और ये हो गया 210। प्लस का 210 आ रहा है इधर, प्लस का 210 आ रहा है इधर। ठीक है, चलिए हमने एक साइड सॉल्व कर लिया, दूसरे साइड देखते हैं। दूसरे साइड हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के 21 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 10 से। इधर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट कर देंगे, 210 आएगा। अब 210 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? दोबारा से ये क्वेश्चन है कि 210 कैसा आ रहा है हमारे पास, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि देखो दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस के मतलब सेम साइन है। क्या है? सेम साइन है, और सेम साइन होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस का 210 आता है। तो इधर क्या आएगा? ये जो हमारी स्टेप्स थी मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं। ये प्लस का 210 आएगा इधर, और इधर भी प्लस का 210 ही है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। दैट मीन्स हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया है। वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है कि LHS जो है वो इक्वल्स टू आना चाहिए किसके? RHS के। LHS ऑलवेज बी इक्वल टू RHS, तभी हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन वेरीफाइड है, हमने वेरीफाई कर दिया है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का खत्म होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बार बार बोल रही हूँ ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे सारी अपडेट्स मिलती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है यहाँ पे, या आपको PDF चाहिए उस क्वेश्चन की, तो आप मुझे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। मैं वहां पे आपको PDF दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए फटाफट से। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है चैनल को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।